बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी। जिसके लिए मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। उनको मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश करके रख लिया था। और उसके लिए आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है कुटी हुई, ये मैंने मेथी ली है कुटी हुई खुश्क, और ये धनिया पाउडर है, इसको हाथ से मैश कर लिया था। ज़ीरा पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक। 2 से 3 जो है मैंने हरी मिर्चें अच्छे से कूट ली थी, और मैंने 1/4 हिस्सा प्याज बारीक कट कर लिया था। अब हम अपने जो है सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, जो हमने आलू बारीक मैश करके रख लिए थे। सारे मसाले अच्छे से डाल लेने हैं। आप अगर इसको ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ताकि तीखी जो हरी मिर्चें हैं ना, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जो लाल मिर्च होती है वो हमारे स्टमक को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए लाल मिर्च का जितना इस्तेमाल हो आप कम इस्तेमाल करें। अब मैंने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे मसालों को एक डो बना ली है। अब हम छोटे छोटे इस तरह से पेड़े लेंगे, इनको अच्छे से हम गोल करेंगे। आज मैं इसमें कोई भी वो बेलन इस्तेमाल नहीं कर रही, चकना बेलना जिसको कहते हैं। हाथों से हमने दोनों दरमियाने साइज़ के जो पेड़े हैं उनको इस तरह से गोल कर लेना है। और पहले ही हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। फिर इस तरह से हम आलू जो हमने मिक्सचर उसका बना के रखा है अच्छे से उसके अंदर सेट करेंगे, और दूसरे ही पेड़े को उठाकर उसके ऊपर अच्छे से फिर सेट करेंगे। मैंने नीचे भी घी लगाया था और इस मसाले के ऊपर भी लगा रही हूँ, वो इसलिए कि जब पराठा फ्राई होगा ना तो ये आलू हैं हमारे कच्चे महसूस नहीं होंगे, इसके साथ ही ये सारे अच्छे से अंदर से फ्राई हो जाएंगे घी के अंदर ही। अच्छे से हम रोटी को इस तरह से हाथों की मदद से बड़ा करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से। रोटी जो है हमने बड़ी कर ली है। अब हम इसको डाल देंगे लो फ्लेम पर, मैंने तवे को गर्म किया हुआ था, इसके ऊपर डाल देंगे। तवा जो है मेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया और रोटी भी डलते हुए फिर टूट गई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनेगा। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड जो है इसकी पक चुकी है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम टची सा ये पराठा बनना है। अब इसको हम एक साइड चेंज कर लिया और दूसरी साइड पे घी लगाएंगे और इसको चेंज करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज तरीन जो है मेरा ये पराठा तैयार हुआ है। अभी हम इसको हाथों से घुमाएंगे अच्छे से। कोई भी कफगीर, कोई भी चिमटा मैं इस्तेमाल नहीं करती। गोल्डन सा कलर आया है मेरे पराठे का, आप लोग माशाल्लाह से देख सकते हैं। अब मैंने दूसरा पराठा ऐसे ही डाल लिया है। ऐसे ही करके आपने जितने पराठे बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, आराम से घर में 5 मिनट में इस ब्रेकफास्ट को तैयार कर सकते हैं। और जो मेरे पास ये मसाला बच गया था उसके मैंने आलू के कबाब बना लिए हैं। आप वेस्ट मत करें, आटा ख़त्म हो गया है या ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आलू के कबाब बना लें। मैंने 2 पराठे बनाने थे, मैंने पराठे बना लिए हैं। साथ में मैंने दही की चटनी बनाई है, इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्च और नमक इस्तेमाल किया है। रेसिपी जो है मेरी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं इसको खाने लगी हूँ और साथ में अपनी छोटी सी सिस्टर को सर्व करने लगी हूँ। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे आप सब लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।